औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात, जिसका आगाज़ हुआ चाहता है मज़लूमों की पुकार। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, मज़लूमों की पुकार, के जिस पे फ़ोकस तो तमाम ही इदारे करते हैं, तमाम ही लोग करते हैं, लेकिन हिकमत अमली कोई नहीं करता। मज़लूमों की पुकार जो है वो अर्श हिला देती है। और अल्लाह पाक ने तो हमेशा कहा है कि जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, ख़ासकर मज़लूमों के साथ हूँ। लेकिन हक़ तलफ़ी की बात की जाए और आजकल जो क्राइम हो रहे हैं, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए चैनल 5 न्यूज़ से, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बने। उस मिसाल को हमने पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आज एक शो का आगाज़ किया। पहला हमारा आज का प्रोग्राम है, जिसका नाम है मज़लूमों की पुकार। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कानूनदान हुआ करेंगे, वुकला हज़रात हुआ करेंगे, सियासी लोग हुआ करेंगे, मज़हबी लोग हुआ करेंगे। जब हम अपने ट्रांज़िशन में कोई भी इश्यू रखा करेंगे तो उससे रिलेटेड इदारे हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की वो ये है कि बैरिस्टर ख्वाजा नवेद हमारे साथ हुआ करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज़ थी। इस्लामाबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं। हमारे साथ बीपर पे अभी चंद ही लम्हों के बाद होंगे, क्योंकि उनका होना इस शो की पहचान है। और उनके साथ नाज़रीन किराम हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन कराची शहर में ख़ास तौर पे नौजवान अगर कारोबार करता है तो उसके लिए मुश्किल है। अगर वो बेरोज़गार है तो भी उसके लिए मुश्किल है। भई जाए तो कहाँ जाए? अगर नौजवान पाकिस्तान से दूर जाता है, परदेस जाता है माँ-बाप को छोड़ के, बहन-भाइयों को छोड़ के, तो भी मुश्किल है। भई करें तो करें क्या? अभी एक इश्यू बना हुआ है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, मीर अली रज़ा कत्ल केस जो है, उसके ऊपर तमाम ही मीडिया इश्यू बनाए बैठे हैं। बात हो रही है कि कैसे कत्ल किया गया, कैसे वो अपने घर से गए, कैसे उनको टॉर्चर करके तेज़ाब अलग फेंका और उसके बाद सीने पे गोली मार के उनका मर्डर कर दिया गया। आज रात तक या कल रात तक पुलिस मुजरिमों तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी। तारिक रोड पे, चार मीनार चौरंगी पर सोशल एक्टिविस्ट जो हैं और नौजवान जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, उन्होंने धरना दे दिया कि भाई उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, हम कब तक जनाजे उठाएँगे। एक नाखुशगवार वाक़या है। उनकी फैमिली के साथ चैनल 5 की पूरी टीम और मैं खुद गम में बराबर का शरीक हूँ। एक और मामला औरंगी टाउन में पेश आया, जहाँ एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया। वो ऐसा वाक़या है कि बेटी जो कि 17 साल की है, बाप माँ से अलग था। माँ ने चाहा कि उसकी शादी कर दी जाए। अच्छा, माँ ने शादी किससे की? अपने ही आशना से अपनी बेटी की शादी करवा दी और नाज़ेबा हरकत अपनी उस बेटी के साथ, अपने दामाद के साथ करती रही, बाँध के अपनी बेटी को। वो इश्यू भी हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तारुफ़ी प्रोग्राम है हमारा। आज हमने आपसे बात करनी है, लाइव कॉल कर सकेंगे आप हमें पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से आप इस शो में लाइव कॉल कर सकें। आपके साथ है कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है आपके साथ, अगर आपको हरासा किया जा रहा है हमारी बहन-बेटियों को, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपका नाम हम नहीं बताएँगे। अगर कोई भी आपके सामने ऐसा मसला है कि जिसे आप मीडिया पे नहीं लाना चाहते, हम फिर भी आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हमारे शो का नाम है मज़लूमों की पुकार। आपकी पुकार हम उन आला इदारों तक पहुँचाएँगे, उन इदारों तक के जो आपसे दूर हैं, आप उन तक नहीं पहुँच पाते। हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज़ उन तमाम इदारों तक, उन तमाम ऐवानों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हमारा मकसद है इंसाफ़ सबको मिलेगा। क्योंकि बात होगी मज़लूम आवाम की, बात होगी पाकिस्तान अवाम की और बात होगी हक़ की। हक़ के साथ जुड़े रहना है हमने और आपने। आप लाइव कॉल कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे
नंबर आपके सामने मौजूद है। चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, क्योंकि गुफ्तगू तवील हो गई, इसलिए क्योंकि आज तारुफ़ी प्रोग्राम है। सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज से हमारे साथ ये जुड़े रहेंगे। मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो कुछ ही दिनों में आपको बैरिस्टर की भी डिग्री मिल जाएगी और हाई कोर्ट से आपका ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजियात में आप पेश रहते हैं और साइरस लॉ फोरम के आप फाउंडर हैं, जनाब सैयद वाजिद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आज की इस पहली नशरियात में आप अपना कीमती वक्त दिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इशू उठाया है और ये ज़रूरी है इस इशू को आगे तक ले जाना। इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी सारी रहेगी। एक और शख्सियत हमने इनको अपने शो में मदऊ किया, क्योंकि ये बहुत कम मीडिया पे जाते हैं, लेकिन मुझे छोटा भाई समझते हैं, अच्छे मशवरे भी देते हैं और हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं कि जो लोग खुदकुशी करने पे आमादा हो जाते हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये नौजवान खड़ा होता है, क्यों खड़ा होता है, क्या दर्द है इसके दिल में पाकिस्तानी अवाम के लिए, इनसे ही जानेंगे। आपको प्रॉपर्टी का डॉक्टर भी कहा जाता है। यकीनन सी बात है, आप समझेंगे कि ये भाई क्या ऐसी बात है कि इनको प्रॉपर्टी डॉक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम है ज़फ़र लाला। जो कोई नहीं कर सकता वो ज़फ़र लाला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र लाला। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र लाला, बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने कीमती वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मैं इस काबिल समझा कि आपने चैनल 5 के अंदर आपने बुलाया गया जी, और और आज आप हमारी आवाज़ बने आज हमारा पहला प्रोग्राम है जी। कैसा देखते हैं? बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मजलूमों की फुकार से बड़ा इबादत नहीं है, मैं अफजल इबादत समझता हूँ। अगर शायद इस पूरे उसमें अगर हम एक भी मजलूम की फुकार सुन के और अपनी मंजिल तक पहुँचाए तो समझ लो हम जीत गए। वैसे तो हमें तो हज़ारों करोड़ों लाखों ये हमारी उम्मीदें कि हम उस पर पूरा उतरेंगे, लेकिन हमारा मिशन इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत खूबसूरत बात है कि बीपर पे हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नवेद, बैरिस्टर ख्वाजा नवेद और हसन बेग, क्योंकि चार मीनार चौराहे पे जो धरना दिए हुए हैं, नौजवानों की आवाज़ बनते हैं। ऐसे कई नौजवान कराची के जो डंपर की जीनत बन जाते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में घर से जाते तो हैं, लेकिन जनाजे घर पे आते हैं। कब तक जनाजे उठाते रहेंगे वाजिद भाई? बहुत दुख की बात है और इस पे इदारों को भी काफ़ी एक्शन लेना चाहिए और इदारे लगे हुए भी हैं। यकीनन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इस पर काबू पाएंगे। देखिए, नौजवान अगर कारोबार करता है, थोड़े पैसे कमा लेता है, तो भी मौत के कुएं में उसे कूदना ही है। नो डाउट। अगर वो बेरोज़गार है तो घर के हालात देखकर बहन की शादी करवानी है, माँ बाप का इलाज करवाना है, भाई पैसा तो कमाना है, फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करता है। क्योंकि आप मारूफ कानूनदान भी हैं, तो ये नौजवान किस तरफ जा रहे हैं? मतलब पैसा होना भी जुर्म और पैसा ना होना भी जुर्म। नहीं, ये गलत है। असल में इसमें जो नौजवान हैं आजकल बहुत लगे हुए हैं ज़्यादातर अपने सोशल मीडिया में। इसमें जो चीज़ें आती हैं उससे भी मिसगाइड होते हैं, लेकिन नौजवान तबका मेहनत कर रहा है। अब ये जो मर्डर हुआ है ये बहुत बड़ा साना हुआ है, इसको भी पुलिस जल्दी रिकवर कर लेगी इंशाल्लाह ताला। मोबाइल रिकवर हो चुका है और मोबाइल, क्योंकि आईफोन है उनके पास, पासवर्ड उसका पुलिस ने कोशिश कर ली है कि बहुत जल्द हमारे नाज़रीन को खुशखबरी मिलेगी कि उनके कातिल तक पहुँचेंगे। तो ये खुशखबरी क्या होगी? घर उजड़ गया है उनका, कोई उनकी माँ से पूछे, कोई उनके वालिद से पूछे, उनके भाइयों से पूछे। वाजिद भाई, कॉल आती है और इन ड्राइव के ज़रिए वो जाते हैं और 200 किलोमीटर की दूरी पर उनकी लाश मिलती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में, जिनके सीने में गोली मार के उनका मर्डर किया जाता है। ये नौजवान जो हैं कमाते हैं अपने घर वालों के लिए, पूरा घर उजड़ गया ना उनका, पीछे तो फैमिली थी और 20 दिन के बाद उनकी शादी भी थी। हाँ, शादी भी। क्या कहेंगे? इस पर बेहद अफसोस है सर, और इस पर आईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीआईजी साहब जो भी हैं कंसल्ट, कि जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ के कटहरे में खड़ा करें और उनको कैफे किरदार तक बताएँ। अदलिया से भी गुजारिश करेंगे कि इस पर सीरियस एक्शन लें, ताकि मज़ीद जो नौजवान हैं वो घर से निकलना बंद ना कर दें ऐसे हालात देख के। पैसा कमाना बंद ना कर देंगे भाई। पैसा कमाएंगे तो मौत हो जाएगी। पैसा कमाएंगे तो मौत हो जाएगी, तो फ़ायदा मतलब हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारी जनरेशन का नुकसान है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे इदारे इस पर एक्शन लेंगे, मुझे उम्मीद है, और बात ऊपर तक जाएगी। आप लॉयर हैं,
हाई कोर्ट से आपकी वाबस्तगी रहती है, सिटी कोर्ट से भी आपकी वाबस्तगी रहती है, सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी वाबस्तगी रहती है। लेकिन आजकल के जो इश्यूज़ है ना, छोटी-छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह करके ये बात करता हूँ कि वो बहन-बेटियाँ महफूज नहीं हैं। आजकल ख़वातीन महफूज नहीं हैं। ऐसे-ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये फिर छूट जाएँगे, इनकी बेल हो जाती हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को एज़ अ लॉयर? बात ये है कि देखें, अगर इसके लिए जो एविडेंस एविडेंस अगर नहीं मिलेंगे तो अदलिया भी मजबूर हो जाएगी। लोगों को भी आना चाहिए, जो अगर एविडेंस है सपोर्ट में, इदारे के या अदलिया के साथ ताउन करें। अगर कोई आता है तो लोग खड़े नहीं होते आजकल किसी के लिए, खड़ा होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको कम से कम हाथ से नहीं ज़बान से रोकने की कोशिश तो करें ना। बाकी अल्लाह करम करता है, यकीन अल्लाह पे यकीन रखें। लेकिन लोग खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते। अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, छोड़ा तो नहीं जाएगा, उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ की हमारी पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस है और इदारे हैं हमारे जो देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये इस पे वर्क करेंगे मुझे यकीन है। वाजिद भाई, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे शो की जान और जिनकी वजह से आज का ये मंच सजा है, क्योंकि हमने बात करनी है मजलूमों की। मजलूमों का साथ देने के लिए एक ऐसा नौजवान जिसे मीडिया से बड़ी इज्जत मिली, परवरदिगार ने उनको बड़ी इज्जत दी, जो कि बैरिस्टर ख्वाजा नवेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? सलाम, क्या हाल है भाई? आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मुझे अपनी तबीयत का बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? ट्रैवल करके आप शुक्र है अल्लाह इस्लामाबाद में का, मौजूद हैं इस वक्त, माशाल्लाह आपको यहाँ बेहतर है होना था, पहले से। लेकिन नाज़रीन आपको बेहद याद कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? बादशाह मैं जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह, नाज़रीन के बीच में ही होऊंगा इंशाल्लाह। मुझे आवाज़ थोड़ी सी ख्वाजा साहब की बढ़ा दें, आवाज़ थोड़ी सी ख्वाजा साहब की कम आ रही है मुझे। हेलो, बढ़ा दें? जी ख्वाजा साहब, क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह नाज़रीन के बीच में आऊंगा बहुत जल्द। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से आप ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं। अगर फैमिली डिस्ट्रीब्यूट की बात हो, ख़वातीन को हरासा करने की बात हो, मर्डर्स की बात हो, स्ट्रीट क्राइम की बात हो, तो ख्वाजा नवेद ने अपने शो में उन तमाम इशू को डिस्कस किया। चैनल 5 न्यूज़ पे हम मज़लूमों की आवाज़ बन रहे हैं, जिसका सेहरा आपके सर जाता है। लेकिन आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो इशू यह है कि अभी मीर अली रज़ा मर्डर जो है, इस पे फोकस कर रहे हैं तमाम मीडिया और तमाम इदारे। एक नौजवान अगर कमाता है तो क्या कमाना उसकी सज़ा है? अगर वो नहीं कमाता तो भी उसकी सज़ा है, क्योंकि उसे कमाना है, किसी भी तरीके से कमाएगा, मर्डर करके कमाएगा, गलत रास्ते इख्तियार करेगा। क्या कहेंगे आप? भाई ये बड़ा हॉट इशू है आजकल। असल में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी दोनों एक साथ चल पड़ी हैं। अगर महंगाई हो और रोजगार हो तो लोग सह लें। अब क्या है कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, और उसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि नौजवान जो है वो मायूस होकर बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं और वो गलत हरकतें कर रहे हैं, और पुलिस उससे ज्यादा गलत हरकतें कर रही है। पुलिस हाफ फ्राई एंड फुल फ्राई के चक्कर में लगी हुई है, और ये मतलब उनका अपना है। और अच्छे नौजवान सेहतमंद बच्चों को रोज पकड़ के गोलियां पाँव में मार देते हैं, टांगों में। अच्छा ख्वाजा साहब, पुलिस जो है, सिंध वाला पुलिस नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास तरीका यही है गैंग को कम करने का कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई करते रहो, और उनके अफसरान इस बात की तारीफ करते हैं कि कर क्या हो हाफ फ्राई। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने इजाजत आपकी दी बात हुई है। बड़ी लाजवाब है कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई की बातें तो हम देखते ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जगह जगह हमें पुलिस के नाके नजर आते हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाशी ले रहे होते हैं कि जिनको बेचारों को कोई जानता भी नहीं, जो मजदूरी करके घर जा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ क्राइम की वारदातें होती है वहाँ साहब, पुलिस हमें उनको नजर भी नहीं पकड़ आती। लेते हैं और उनको भी देखते हैं, कुछ नहीं निकला जेब से, उनको भी हाफ फ्राई कर देते हैं। ये तो हालत है। असल में हमारी जुडिशरी जो है वो इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रहे। हर जज को भी पता है कि हाफ फ्राई या फुल फ्राई हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ के थानों के जो SHOs है ना, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया ख्वाजा साहब, वो 5-5 हज़ार रुपये लेके, 10-10 हज़ार रुपये लेके FIR कर रहे हैं, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? सर, आईजी ने बहुत दफा हुक्म दिया है कि पोर्टल भी बनाया है। हर SHO का फर्ज है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आए तो फौरी तौर पे यानी काबिले दस्त अंदाजी पुलिस
कोई भी जुर्म सरजद हो तो फौरी तौर पर एफआईआर की जाए, उसमें कोई पैसे लेने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अब लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा बेगुनाह, वो कहते हैं कि आप पैसे दे के पोस्टिंग कराते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, एफआईआर तो क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो तो हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन उनकी एफआईआर नॉमिनेट कर देना हक कि किताबों जो में लिखा हुआ है, हक किताब पे लिखा हुआ है, किताब शेल्फ पे पड़ी है, किताब के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, किताब कोई पढ़ता नहीं है। पुलिस वाला जो फील्ड में है वो कहता है सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। अच्छा झूठी एफआईआर की बात कर रहा हूं मैं कि 10,000 रुपए लेके 5,000 लेके झूठी एफआईआर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले परेशान हो जाते हैं। वो तो बड़ी जाती है, वो बड़ी जाती है। अच्छा ख्वाजा साहब, तो होनी नहीं चाहिए एफआईआर। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ने बड़ी अच्छी बात कही कि सब कुछ लिखा हुआ है। जब पुलिस का डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि भाई कानून क्या है, आप फिर भी ला कानूनियत कर रहे होते तो फिर आम शहरी क्या करेगा? कौन क्या करेगा? आम शहरी क्या करेगा जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? बहुत ही इस वक्त मजबूर है, वो पैसे से भी तंग है, नौकरी से भी तंग है, जिंदगी से भी तंग है। आम शहरी तो खुदकशी करेगा। ख्वाजा साहब, और खवातीन खुदकशी हल नहीं है। खवातीन महफूज नहीं है, घरों पे शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। हमारी बहन बेटियां कॉलेज से स्कूल से वापस आ रही हैं, बाइक पे नौजवान आता है, नाजेबा हरकत करके चला जाता है और फिर छूट भी जाता है। सर उस नौजवान को ही पुलिस वाले बाद में हाफ फ्राई और फुल फ्राई करते हैं। वो कहते हैं कि यही वो लोग हैं जो पर्स खींचते हैं, खवातीन को हरासा करते हैं। पुलिस की कहानी सुनो तो वो कहते हैं हमारी भी सच्ची कहानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ख्वाजा वो भी साहब अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। जी, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? किस तरह जा रहे हैं? बिल्कुल किस तरफ जा रहे हैं? अगर बेरोजगारी की बात की जाए, मजबूर है। हमारे तो ज्यादा लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं सारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो वहां जाके बेचारे टैक्सियां कर रहे हैं और ये फूड पांडा करते हैं, वहाँ होम डिलीवरी कर रहे हैं। उससे बेचारे अपने 4 पैसे बना के सिर्फ वहां के मकान का किराया निकालते हैं और बस अपनी लिविंग बनाते हैं, बाद में फिर सेट हो जाते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त बहुत दिया। शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारी स्क्रीन पे होंगे और हम बनेंगे मजलूमों की आवाज़। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से आप लाइव कॉल कर सकते हैं। ख्वाजा साहब आपके मसाइल को हल करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बेग, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हसन बेग से रब्ता मुनक़ता हो गया। लाला आपकी जानिब आएंगे। जैसे आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी कि पुलिस अच्छा काम भी करते हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम भी करते हैं और पुलिस लाजवाब भी काम करते हैं, लेकिन इस लाजवाब काम में फुल और फ्राई, हाफ फ्राई और फुल फ्राई, भाई बेगुनाह लोगों को आप पकड़ पकड़ के थानों में बंद करके उनसे पैसे लेते हो। उसके बाद आप कहते हो कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन अगले का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया ना, वो क्या करेगा? इसके हवाले से बात ये है कि जैसे माशाल्लाह आपने कहा पुलिस के हवाले से, ये सिर्फ पुलिस के अकेला किरदार नहीं है, इसमें अवाम भी शामिल हैं, इसमें माशाल्लाह कोर्ट भी शामिल है, इसके अंदर सारे दुनिया सब का सब शामिल है। अगर अकेला पुलिस होता तो, क्योंकि अकेला पुलिस नहीं कर सकती, हमारे तकरीबन सारे इदारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सब के अंदर खराब है। अच्छे बुरे सब, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पुलिस की कुर्बानियों को मैं एक साइड करूँ कि नहीं, उसकी कुर्बानियाँ हैं। अगर 5 करोड़ या 4 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी में से 50 3.5 करोड़ आबादी सुकून के सांस ले रही है तो पुलिस की वजह से ले रही है। बाकी जहाँ तक मामला रहे, अच्छे बुरे सब में होते हैं, काली बेड़ियाँ होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कहता, लेकिन जहाँ तक सूरत हाल है, मामला है, इसके पर बिल्कुल तवज्जो किया जाए, इस पर गौर किया जाए, इसके लिए बाकायदा कमेटी कायम किया जाए। और ये फुल पढ़ाई आप पढ़ाई की जो बात हो रही है, इससे मसला हल नहीं होता, ये तो डेली पैदा होता जाएगा और आप इसका हल करते जाए। बेसिकली इस पर हमें ये सोचना चाहिए कि इसका असल रीज़न क्या है। जो हमारे नौजवान हैं, जिस नौजवानों की हम बात कर रहे हैं, हमें 14 साल तक यहाँ पर एक स्कूल में, मदरसे में या कॉलेजेस के अंदर ये दर्ज दिया जाता है कि रिश्वत लेने देने वाला जानमी। अब जब हम दुनिया ज्वाइन करते हैं, जब हम अपनी फिजिकल लाइफ ज्वाइन करते हैं, तो हमें जब यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो ना ले वो जानमी।
फिर अल्लाह ने मरना आराम किया होता, लोगों ने जीना आराम किया होता बिल्कुल है। ऐसा हमें सबक दिया जाता है किसी और चीज का, यहाँ पर कानून कोई और है, तरीकाकार कोई और है, चीज कोई और है। अच्छा, जहां तक मुझसे एक पिछली एक इशू शोज के अंदर हमसे सवाल किया कि करप्शन, मैंने कहा किस इदारे में करप्शन नहीं है वो बता दें। अगर खाली हम पुलिस की बात करें कि पुलिस के इदारा, हर इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम करप्शन पे आगे से बढ़कर है। एक ऐसा इदारा नहीं है। यानी अगर हम कहते हैं कि सबसे खूबसूरत जो हमारा इदारा है जिसको एजुकेशन कहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन की जो इदारा है उसके अंदर क्या हो रहा है, कितनी रिश्वतें चलती है, कितनी चीजें मामलात होती है, कितनी डिग्रियां, जो बेचारा जेन्युइन बच्चा है जिसके अंदर अल्लाह ने कूट कूट के काबिलियत भरा है उसको पीछे किया जाता है, फिर वो फूड पांडा करता है। फिर वो फूड पांडा करता है। इसी तरीकेकार से कोई भी माँ के पेट से कोई दहशतगर्द पैदा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई माँ के पेट से खुदा की कसम कोई डकैत पैदा नहीं होता। ये डकैत अगर आज पैदा हुआ है तो यकीन माने ये इसका गुनाहगार मैं भी हूँ, इसको गुनाहगार आप भी हो, इसका गुनाहगार माशरा भी है। बिल्कुल आज ऐसा है। अगर वो इस तरीकेकार से बना हुआ है तो ये माहौल की वजह से बना हुआ है, ना हम उसको वो माहौल देना वो ऐसा बने। लाला, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मुझे वक्फे का कहा जा रहा है। जैसे ही हम वक्फे से वापस आएंगे तो हसन बेग जो कि चार मीनार पर मौजूद हैं, मीर अली रज़ा के कातिलों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो वहाँ से नहीं उठेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और बड़ा प्रोग्राम, इसका नाम है मजलूमों की पुकार। एफआईआर की बात हो रही थी, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि पुलिस जो है वो सब जानती है, वो मुलजिम को भी जानती है, वो मुजरिम को भी जानती है, और वो ये भी जानती है कि जो उसके पास आया है वो कसूरवार है, ये बेगुनाह है। इसी मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहतरम जनाब सैयद नवेद गुल, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे मजलूमों की पुकार के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर तबीयत कैसी है आपकी, पहले ये बताइए। शुक्र है अल्लाह का, दुआएं आप जैसे भाइयों की, और जिस तरह का प्रोग्राम करें, सबसे पहले अबरार भाई आपका और आपकी टीम का और आपके मालकान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को, बिलखुसूस कराची को, इसी प्रोग्राम की ज़रूरत है कि जहाँ मज़लूमों की बात हो सके, मज़लूमों की दाद रसी हो सके। तो बड़ी खुशी और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये लफ्ज़ भी कहता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची के लोग वो जी यहाँ से जुड़ें, रब्ता करें, अपनी परेशानी बताएं, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर वकील और सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर अबरार भाई उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। तो लाजमी आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रब्ता करें ज़रूर। और इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वक्त कराची को इस ऐसे प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी जहाँ आवाम की दाद रसी हो सके। रवित भाई, दाद रसी हमने क्या करनी है किसी की, हम तो हक की बात करते हैं। क्योंकि शाह साहब, जब हमने देखा ना कि कानून होने के बावजूद भी ला कानूनियत है, ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं कि जो अपना नाम तो ख़राब कर ही रहे हैं लेकिन अपने डिपार्टमेंट का भी नाम ख़राब कर रहे हैं। क्या कहेंगे शाह साहब इस बारे में आप? देखें, बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काली भेड़ें भी हैं इसमें, और सारे नहीं हैं, बहुत अच्छे अफसर भी हैं, और पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस है, लेकिन इनको भी मराहत इतनी नहीं मिलती जो मराहत है। ना इनके लिए कोई कब्रिस्तान है, ना कोई इनके लिए कोई घरों का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब पुलिस कर रही है अपना काम अपनी हद तक। अब आवाम को भी आवाम तो एफर्ट करती है, लेकिन पुलिस को भी चाहिए, ऊपर के सीनियर अफसरान को चाहिए कि नीचे ज़रा नज़र तेज़ करें और उनको स्पीड लगवाएं। अभी ज़फ़र लाला ने एक अच्छी निशानदी करवाई मुझे, और जिसकी अशद ज़रूरत है ख़ास तौर पे सिंध की आवाम को, बिलखुसूस कराची की आवाम को। थाने जाते हैं, मेरा आपके साथ कोई ज़ाती झगड़ा है, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन मैंने जाके आपकी एफआईआर करवा दी। अब एसएचओ जो है वो एफआईआर कैसे काटता है? लाख रुपए लेके। अगर आपने सेशन को बढ़ाना है तो पैसे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही। क्या है ये? गलत है। इसके लिए लोग क्या कहती है, कानून क्या कहता है इसे? इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए, इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए, सीनियर अफसरान की नॉलेज में लाना चाहिए। और जो बंदा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, या जो भी एसएचओ है, तो आगे से पोर्टल भी बनाया हुआ है जी साहब ने, उस पर बताना चाहिए
किस तरीके से हुआ लेकिन है। लोग डर जाते हैं जब एफआईआर लोग आपकी डरते हो हैं जाती सर, है तो आजकल तो लोग देखें ना एसएचओ से बात करते हुए डरते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, रूम बिल्कुल में ऐसा तो ही जाना दूर की बात है। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, नहीं बात कर पाते। जब कोई बड़ा ही बात करेगा तो वो उसकी सुनेगा भी, इज्जत भी देगा, काम भी है। करेगा। देखिए पुलिस अपना काम करती है। प्रोग्राम चल रहा है मजलूमों की पुकार, इसका सबसे पहले कड़ी यही है कि जिसके साथ भी बेइंसाफी हो रहा है वो हमसे इंसाफ बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हमें कॉल कर कॉल सकता है, करे, हमसे रब्ता कर सकता हमें है। कॉल करे हमें और बताएं, फिर हम जाएं। हम उनकी आवाज़ बने। आवाज़ बनने के लिए मजलूमों के पुकार का ये जो अपने प्रोग्राम की रहनुमाई की है, इसका मिशन, इसकी सोच इस तरह जाती है कि किसी हवाले से किसी के साथ कोई भी ज्यादती हो, हम साथ शाना बशाना करें, चाहे उसमें हमें हमारे साथ कितने भी अल्लाह ना करे बड़ा लॉस हमारा हो, क्योंकि हमारा ईमान और हमारी सोच हमारी क्या ये बात है, क्या कि बात हम है लाला। उस एंड तक आखिर में जाएंगे, और क्योंकि खर्चा भी खुद करेंगे। क्योंकि ए अर्श वाले मुझे सलामत रख, ज़मीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। और इसके अंदर अगर हमारी जान भी जाती है तो बा खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें कोई कबूल है, हम मंजूर है। पर शर्त यहाँ पर एक और भी चीज़ है, मुहिम चीज़ ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर की आप बात कर रहे हो कि झूठी एफआईआर कट जाती है, तो उसी आवाज़ के लिए हम बैठे हुए कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आप हमसे रुजू करें, हम वहां तक जाके हम साबित करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप सवाल करते हो झूठी एफआईआरों की कि वो काट के दे रहा है, लेकिन उसे एसएचओ को भी पता है, आईओ को भी पता है, इसकी जो है सब को पता है, लेकिन इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 1 2 4 6 10 केसेस उठाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि खत्म तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खत्म हो, लेकिन उसके इश्यूज जो 100% थी वो तकरीबन 20% पे आ जाएगी। थाना हमारा- पाकिस्तान बाजार लाला हेड लिस्ट पे है हाँ, औरंगी टोन वालों की। जी। वहाँ के एसएचओ साहब माशाल्लाह से, उनके पास कोई भी जाएगा वो एफआईआर कर देंगे, ऐसे कोई ही भी है। जाएगा एफआईआर कर देंगे। अच्छा वहां से जब इन्वेस्टिगेशन में आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन में एक अलग माहौल है, वहां मुंह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी गिरफ्तार करके लेके आ रहे हैं, गिरफ्तारी छोड़ दी जाएगी, आपकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी, पैसे लेके। नाज़रीन हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं, एक अहम इशू जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा पहला प्रोग्राम है, हमने नौजवानों की बात करनी है। एक ऐसा नौजवान जो कराची की बात करता है, चार मीनार पर मौजूद है, भूखा प्यासा, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। क्यों बैठा है ये नौजवान? मीर अली रजा के कातिलों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्या है टोटल मामला, हम जानते हैं हसन बेग से। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? हसन आपको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। आपने हमेशा कराची की बात की, कराची के नौजवानों की बात की, क्या दिखते हैं भाई? आप अकेले बैठे हुए हैं, आवाम सो रही है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आवाम सो नहीं रही सर, आवाम मजलूम है। आवाम जो है काम पे जाती है, आवाम यूनिवर्सिटी जाती है, आवाम कॉलेज जाती है, आवाम जो है अपना फर्ज अदा कर रही है, अपना हक अदा कर रही है। कैसे वो आ सकता है मुझे बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ के यार, पढ़ाई छोड़ के तो यार, मर भी वैसे तो कौन रहे सी ना नौकरी देते हो तुम भाई, लोग मर यार? भी तो रहे ना। जब आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो फिर हम मरेंगे ना फिर हम। सर वो वीडियो शेयर कर रहे हैं ना घर बैठ के, वो कमेंट कर रहे हैं ना, वो शेयर कर रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम को सपोर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन इससे इदारे हरकत में आएंगे? सर कहाँ हरकत में आएंगे? 18 साल से हरकत में आ गए ये लोग इदारे। आप यहाँ पे जो है कितने लोग मर गए डंपर के नीचे आके, इदारे हरकत में आ गए। यार आप कैसी बात कर रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि यहाँ पर के लोग जो है, औरतें 60-60 साल की औरतें बैनर लेके खड़ी हुई हैं, बच्चियां बैनर लेके खड़ी हुई हैं, हमारे घर की औरतें बाहर निकल आई हैं, फिर भी नहीं निकल रहे लोग यार। और फिर बोलते हैं कि हमने कातिल को पकड़ लिया। अबे कातिल को नहीं पकड़ना, कत्ल से पहले पकड़ना है ये। बेशक बेशक। आप पता नहीं कौन सा निजाम बनाना चाह रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सबको मार देता हूँ, फिर बोलता हूँ ये देखो इन्होंने मुझे पकड़ लिया, मसला हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ है। अभी मुझे बताएं, यहाँ के कोई भी आएगा जो हुकूमत से, वो आके उनको बोलेगा देखें हमने केस सॉल्व कर दिया, फलाना कर दिया, ये इसके बाद सारी चीजें रुक जाएंगी। अफसोस तो इस बात का है ना कि वो कहते हैं ना कि कुएं के अंदर जो है लोग पानी निकाले जा रहे हैं और वो कुएं से पानी आया जा रहा है, बदबू आई जा रही है। लोग बोल रहे हैं भाई मसला हल नहीं हो रहा। अबे जो कुएं के अंदर कुत्ता पड़ा हुआ है, उस कुत्ते को तो निकालो। जब तक आप इस कुत्ते को नहीं निकालोगे मसला हल नहीं होगा। आपने पता नहीं क्या कर दिया है यार। कौन लोग मुझे बताएं किस तरह से, किस शहर में लोग नहीं मरे, करंट से लोग मरे, डंपर के नीचे आके मरे, डकैतों की गोली से मरे, यहाँ पे मोबाइल छीनते में मरे, अरे कुत्ते के काटने से मरे शहर के अंदर लोग। 6 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ आपने सबने देखा यार। पूरा शहर क्या, पूरा पाकिस्तान हो रहा था उस वक्त। हसन बेग के बैठने से क्या मामला हल हो जाएंगे? क्या मर्डर रुक जाएंगे? क्या डंपर कुचलना बंद कर देगा नौजवानों को? हसन बेग अकेला क्या करेगा? जो हुकूमत दी हुई है इनको, लोगों को निकलना पड़ेगा ना।
मैं यही तो कह रहा हूँ तेईस आपसे। हुक्मरानों के खिलाफ जो ट्वीट करके मामला हल करवा देते हैं यार, और बोलते हैं हमने कातिल पकड़ लिया, हमने आकाश का कातिल पकड़ लिया, हमने इब्राहिम वाला नाला बंद कर दिया। यार कितने लोग मरे हैं मुझे बताएं। किसी शहर में ऐसा हुआ है कि जो बच्चा मरा उसकी बॉडी नहीं मिली आज तक, उसका बाप जो है वो पागल हो चुका है। कौन मुझे पता, आपके मैं सिर्फ अभी वो बातें कर रहा हूँ जो मौतें हुई हैं, मैं बुनियादी सहूलत की तो बात ही नहीं कर रहा। आपके इलाके में रोड है, आपके घर में सुई गैस है, आपके घर में हर 4 घंटे बाद बिजली नहीं जाती क्या? आपके घर में पानी आता है, आप घर से बाहर निकलते तो नाले का पानी नहीं है आपके घर के बाहर। हर इलाके के अंदर ये मसला है, ये मसाइल हल करने हैं ना, कौन करेगा? हसन भाई आपको मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। कराची में अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात की जाए, अगर पुलिस की बात की जाए, तो जगह जगह पे हमें नाके नजर आते हैं, लेकिन ये वहां नाका क्यों नजर नहीं आता, वहां पुलिस क्यों नजर नहीं आती जहां पर ये नाखुशगवार वाकये होते हैं? नहीं, मुझे तो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे भी वहां पे नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे फैसल पे कैमरे किस लिए लगाए मुझे बताओ? वो मेरे दोस्त का मोबाइल छीना भी, वो थाने में बता रहा है उसको कि मेरा आईफोन हब चौकी में दिख रहा है, तो थाने वाले बोले इसके लिए तो आपको हब चौकी आना पड़ेगा। ई चलान के लिए तो क्या कैमरे, मजाक हो रहा है यार ये? ई चलान के लिए तो कैमरे नजर आते हैं, लेकिन मोबाइल छीन जाए, अगर किसी का मर्डर हो जाए तो वो कैमरे नहीं चलते। भाई क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं हसन भाई? नहीं, कैमरे तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं ना। वहां पे जो बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल जाती है वो 70 की स्पीड के अंदर होती है क्या मुझे बताएं? उनके चलान क्यों नहीं होते भाई? वो तो 80, 90, 100 की स्पीड पे जाती होगी ना वो तो। जब ये हसन भाई- बोलते हैं AI कैमरे हैं, ऑटोमेटिक कैमरे हैं, ये मोटरसाइकिल वालों के लिए सिर्फ, या गरीब मिडिल क्लास जो बेचारा यंगो या उबर चला रहा है उसके लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई इसमें ठीक करें आप अपने सिस्टम इसमें को। हसन भाई- यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, बिल्कुल यहाँ के ऐसा लोग ही है। महरूम अपने आप को फील करते हैं भाई। हसन क्या भाई कौन नहीं बात कर रहा आज यार 28वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम की? कौन नहीं बोला कि कराची को हक दो, कराची का रेवेन्यू दो कराची को? भाई मुझे बताइएगा कि सूबा अलग कर देने से या क्राइम कम हो सकता है? ये कराची वालों के पास कराची का फंड तो मिलेगा ना। कराची वालों के पास तो चेहरा आएंगे ना। 18 साल से ये देखें, मिसाल के तौर पे अब हमने अबरार भाई को एंकर रख के देख लिया, व्यूज नहीं आ रहे, प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो हम दूसरा चलाएंगे ना, या बोलेंगे नहीं 18 साल से 20 साल से और दूर है यार। अच्छा, आखिर में हसन भाई क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं आखिर में आपसे एक मैसेज देना चाहूंगा। क्या हिकमत अमली हुई है अभी तक? आपके बैठने का कुछ हासिल वसूल हुआ या ऐसे बैठे रहेंगे आप? सर हो रहा है, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। अभी चीजें सब सामने आ रही है ना, पहले तो चीजें हमें इंतजार है। अभी मोबाइल भी रिकवर हो रहा है। अभी जो है वो जो लड़का था मीर अली रजा, उसकी गन भी जो है मिल गई। ये सारी चीजें उससे पहले तो नजर नहीं आ रही थी ना। बिल्कुल हसन भाई, आएंगे सर, हसन भाई बिल्कुल हमें आज पूरा पाकिस्तान चीख रहा है उस बच्चे को इंसाफ दो। हमें इंतजार है हसन भाई। कल इंशाल्लाह जब हम अपने शो का आगाज़ करेंगे, हम इसका फिर भी आपसे इंट्रो लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जहाँ तक मोबाइल स्नैचिंग की बात की तो मैं खुद मुतासिर बैठा हूँ आपके सामने। थाना पाक कॉलोनी की हदूद में मुझसे मोबाइल छीना, आज 1 महीना हो गया। SHO साहब जो हैं वो मेरी कॉल तक नहीं उठाते, और उनको ये लगता है कि सब फेक है, कोई सच्चा नहीं है, सिर्फ वो सच्चे हैं। लेकिन खुदा का खौफ कीजिए, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन कम से कम कानून नाफिज करने वाले इदारे मजलूमों के साथ तो खड़े हों, उनके साथ तो खड़े हों जो इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल लेते हैं, जो इंस्टॉलमेंट पर मोटरसाइकिल लेते हैं। भाई आपको क्रिमिनल तो नज़र नहीं आते, बाकी सब कुछ आपको नज़र आता है, जबकि मुलजिमान की निशानदगी भी खुद ही की उन्होंने कि भाई ये मुलजिम है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कई नौजवान, कई कराची के लोग हैं कि जिनके कातिल सामने हैं, जिनके मुलजिमान सामने हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने से कासिर है। शाह साहब क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप क्या कानून कहता है आपका? कानून तो देखें बहुत सख्त है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और यहाँ की जो पुलिस है उसको तेज़ स्पीड से काम करे और ईमानदारी से काम करे। और ऊपर के आला जो अफसरान हैं उनसे अपील कर सकते हैं कि IG साहब, DIG, SSPs अच्छे अफसर हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्टेट से कोई जीत नहीं सकता। स्टेट अगर चाहे तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने खुद 10 साल बैंकिंग कोर्ट लड़ी। हम स्टेट थे तो हम खाली करा लेते थे हर चीज़। स्टेट से कोई नहीं जीत सकता।
स्टेट को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात आपने और कही कि इंटरेस्ट को स्टेट में जो हमारे बड़े काबिल अफसर बैठे हुए हैं, सीटीडी में अफसर बैठे हुए हैं, काबिल अफसर बैठे हुए हैं, एसएसबीज अच्छे हैं। ये नहीं है कि आपके पास काबिलियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर काबिल अफसरों का रुझान है, बस तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारे ऑफिसर जो हैं, ऊपर से- हमारे जो डीआईजीज हैं, मैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम कल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा, हमारे जो डीआईजीज हैं, मैं डीआईजी इरफान बलोच की अगर बात करूँ, एक काबिल ऑफिसर है, लेकिन उनके जो नीचे एसएचओस हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो मंशियात रोश लोग हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल हम डीआईजी साहब से मिलेंगे, उनको हकायक दिखाएंगे और अगले शो में हम चाहेंगे कि उनको भी हम ऑन शो लें। लाला क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि खुदा राय जो ई चैनल के कैमरे लगे हुए हैं उसमें वो सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जाए जिसमें चोर, डकैत, मोबाइल स्नेच सबको दिखाया जाए। ये मेरा मैसेज है। और इसमें सिर्फ ई चालान वाले को ना दिखाया जाए क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जो चोर डकैत से बच जाता है लेकिन वो ई चालान से फिर नहीं बचता। अच्छा, आपने बात की एफआईआर की, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त है अभी, मैं आप दोनों से बात करूंगा, नवेद भी आपकी जानिब भी आऊँगा। एफआईआर हो जाती है, ठीक है, झूठी एफआईआर है, मान लिया हमने। ये एसएचओ खुद भी कह देता है कि भाई एफआईआर झूठी थी लेकिन मुझ पर दबाव था आला ऑफिसर्स का। अब जब इन्वेस्टिगेशन में आया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में बजाय उसकी शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट की जाए उनको, लेकिन उनसे अलग पैसा लिया जाता है, उनको अलग ब्लैकमेल किया जाता है, सीआरओ के पैसे अलग, रोकने के अलग। तो ऐसे लोग जिनका सीआरओ बन जाता है लाला, तो वो तो बर्बाद हो गए ना। भाई इसी बात के लिए मजलूमों का पुकार है। मैंने आपसे भी कहा, पहले भी कहा कि कोई ये जो भी अब आपकी तवज्जुह बिल्कुल नाज़िम से आप कहें, ये जो बिल्कुल भी ये आप कहें। प्रोग्राम देख रहे हैं आपके तवज्जुह से, चैनल 5 के तवज्जुह से वो राब्ता करे। अगर आप कहते हो कि आपकी झूठी एफआईआर कटी हुई है तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े, चाहे वो आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे वो कोर्ट का कोई भी इदारा हो, हम हर जगह दरवाजा टकटकाएंगे और हम ये साबित करके दिखाएंगे कि आपके साथ बेइंसाफी हुआ है और हम उस जगह तक उनको लेके जाएंगे जिसने आपके साथ बेइंसाफी किया है। बेशक, तो बेशक। 1 2 4 6 जब हम इस पे एक्शन करेंगे तो मैंने कहा खत्म तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोशिश हमारे कर सकते सिस्टम हैं। का हिस्सा है, इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम अगर 100% से 50 और 50 से 30-20 पे आ जाए तो यकीन मानिए हम फिर भी जीत गए इंशाल्लाह ताला। शाह साहब क्या कहेंगे झूठी एफआईआर के हवाले से? सर सबसे बड़ी जो बात है अबरार भाई वो ये है कि जो आपने जिक्र किया इन्वेस्टिगेशन का, अच्छा एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, पहली इतला ये झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती लेकिन है। सीआरओ तो बन जाता है ना सर, नवेद इसी भाई। के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले हमें ये कानून पास करना पड़ेगा, बिल्कुल आईजी साहब को, हमारी सिंध असम्बली को, सीएम साहब को, कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, बिल्कुल झूठी ऐसा भी ही हो है, सकती है, लेकिन अगले का उसके फ्यूचर ऊपर- बर्बाद हो जाता उसके है। ऊपर खुदारा सीआरओ आप ना करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उस बंदे को आपको कुछ शवाहिद मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि वाकई इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आप सीआरओ करा बिल्कुल दें। ऐसा ही है। लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किसी की ज़िंदगी भर के लिए उसका नाम सीआरओ के अंदर आ जाए, वो जहाँ अंगूठा लगाए तो वो क्राइम उसका दिखे, भले उसने ना किया हो, बाद में बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन वो जब भी फिंगर अपना लगाएगा तो वो रिकॉर्ड उसका आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन ख़त्म करना चाहिए। उसके साथ साथ फिर आप देखें कि जिस तरह पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कम से कम उन अफसरान को लेके आए जिनके ऊपर कभी कोई करप्शन का कोई निशान ना हो, कोई दाग ना लगाओ, कभी उनके खिलाफ करप्शन की कोई बात ना हुई हो। कम से कम सिंध पुलिस के अंदर उन अफसरान को लेके आए इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो करप्शन से पाक हो, क्योंकि ऑपरेशन के मुतालिक तो बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, कहीं से कोई चीज़ उठा रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन भी होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता कि यहाँ सस्पेंड कब हो रहे हैं, कब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक बंदा डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया, उसके बाद कैसे वो बहाल हो गया, कौन है उसको बहाल करने वाला, कौन उसको करप्शन की इजाजत दे रहा है, और किस तरह कौन से अफसरानों को वो नाम इस्तेमाल करते हैं कि फलाने का बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आशीर्वाद बहुत है, अच्छी फलाने बात का कर रहे हैं, आशीर्वाद बहुत है, अच्छी बात फलाने कर का रहे हैं। आशीर्वाद है। उसके साथ साथ अबरार भाई देखिए जुल्म पुलिस का तो है, उसके साथ एक और चीज़ की तरफ मैं लेके जाऊँ कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। अभी पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के केसेस बच्चों में, ख़ास तौर पर वलीका हॉस्पिटल के आपने देखे होंगे, जो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, उनके रिश्तेदार भी उनसे दूर हो गए। इसके साथ साथ आप देखें हमारा सिंध हेल्थ कमीशन का है। फिर आप औरंगी टाउन के अंदर देखें कितने अताई डॉक्टर बैठे हुए जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे, टेस्ट लेबोरेटरियां बनाई हुई है, अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी हुई बिल्कुल है, ऐसा क्या ही कर रहे हैं शाह ये? साहब, मतलब ऐसा ही है, किस तरह लेकिन लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? हम कोशिश करेंगे सर ये कि डिपार्टमेंट इन- कहाँ है अबरार बिल्कुल भाई? हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम इश्यूज पर अपने प्रोग्राम में बात करते रहें।
ज़फ़र अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन किराम, हमने आज जो गुफ्तगू की है ना, वो आपके लिए की है। जैसे कि ज़फ़र अल्लाह ने कहा कि हम आपके साथ मौजूद हैं। अगर आपके साथ झूठी एफ़आईआर का कोई भी वाक़या पेश आया है, अगर आपको कोई हरासा कर रहा है, कोई लाक़ानूनियत आपके साथ हो रही है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारे इदारे आपके लिए खड़े हैं। पुलिस के नौजवान शहीद होते हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो मुलविस होते हैं, वो आते हैं, वो कोई दूध का गिलास लेके नहीं आते, वो मारने के लिए ही आते हैं। वो कोई आम शहरी हो या पुलिस एहलकार हो, हमें अपने इदारों के साथ चलना है। हम अपने इदारों को साथ लेके चलेंगे। डीआईजी वेस्ट, डीआईजी साउथ, डीआईजी ईस्ट और जितने भी ज़ोन हैं, हम उन सब से रब्ता करके आपको हद तक, कई हद तक पहुँचाएँगे कि आपको रिलीफ़ मिल सके। आज के इस प्रोग्राम में मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो उससे दरगुज़र कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।